नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत जो हम करेंगे वो लगातार बढ़ रही महंगाई और आपकी जेब से जुड़े सीधे सरोकार वाली खबरों से करेंगे। एक बड़ी खबर जो है वो आज की वो ये है कि आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ने का मतलब ये है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है। चौथी बार 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई। 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा हो गया है। दिल्ली के अंदर पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो वहीं दिल्ली के अंदर डीजल के दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। यह महंगाई है, लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 5 दिनों के अंदर 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा पेट्रोल और डीजल के दामों में हुआ। ये सब जानते हैं कि जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तब महंगाई का असर मार्केट पर दिखाई देगा, चाहे वो तमाम खाने पीने की चीजें हो या तमाम दूसरे इस्तेमाल की चीजें। रोजमर्रा की चीजों पर असर पड़ता ही है और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल अगर एक बार फिर से महंगा होना शुरू हो चुका है तो इसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा। तो पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़े। आज एक बार फिर से चौथी बार 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई और अब दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल है वो 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। तो जो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उनका असर पूरे देश के अंदर आम रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा। किस शहर में कितना पेट्रोल का दाम है, कितना डीजल का दाम है, यह हम आपको बताते हैं। दिल्ली का सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। दिल्ली के अंदर पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे तो डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं मुंबई के अंदर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए 35 पैसे हो गई है तो डीजल की कीमत 97 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपए 2 पैसे तो डीजल 93 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई का अगर जिक्र करें तो चेन्नई में भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए के ऊपर हैं, यानी कि 104 रुपए 43 पैसे और डीजल 94 रुपए 47 पैसे। ये देश की स्थिति है। देश के तमाम शहरों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम किस तरह बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ज्यादातर शहरों के अंदर 100 के पार पेट्रोल और डीजल के दाम पर चल रहे हैं। ऐसे में आप यह मानकर चलिए कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम ही नहीं बढ़ रहे, बल्कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और इसका असर सीधे तौर पर तमाम दूसरी जरूरत की चीजों पर भी पड़ता है, रसोई के अंदर भी पड़ता है और आपकी जेब पर भी पड़ता है। आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो आम सब्जियां जो रोजमर्रा आपके किचन में दिखाई देती हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। आलू 20 रुपए प्रति किलो हो गया है तो वहीं पर प्याज भी 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। टमाटर 40 रुपए प्रति किलो हो गया। वहीं अदरक की अगर हम बात करें 240 रुपए प्रति किलो के दाम से ये मंडी में बिक रही है। फूल गोभी की सब्जी 50 रुपए प्रति किलो, शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो। ये दाम जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़े, एक साथ यहां पर सब्जी के दाम भी अब आसमान छूने की तरफ बढ़ते नजर आ रही हैं। अभी शुरुआत में 5 दिनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 रुपए 20 पैसे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। अगर ये कीमत और ज्यादा बढ़ती है, 10-15 रुपए पर पहुंचती है, यकीन मानिए कि ये सब्जी के दाम भी तेजी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। और सिर्फ सब्जी के दाम नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो आने वाले समय में तमाम रोजमर्रा की जिंदगी जैसे कि दूध के दाम अभी हाल फिलहाल में ही बढ़ के चुके हैं। अमूल, मदर डेयरी दोनों ही कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाए थे, 2-2 रुपए बढ़ाए थे और अब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो इसके साथ आने वाले समय पर उस पर भी असर पड़ सकता है। यानी कि महंगाई आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है कि कभी भी वो बढ़ सकती है। स्थिति ग्राउंड पर क्या है, स्थिति ग्राउंड की क्या है, स्थिति आम लोगों की जेब से जुड़ी क्या है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं। मुंबई जहां पर लगातार बेतहाशा तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जहां पर पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार हैं। अभिषेक, अगर लगातार फिर से बढ़ोतरी होने लगे तो क्या ये मैं मान लूं कि अब मंडियों में, रसोई के अंदर, आम जनजीवन की चीजें सब महंगा होगा? मुंबई की स्थिति क्या है बताइए। बिल्कुल, देखिए मुंबई की स्थिति इस वक्त हम आपको बताते चले, सीधे पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त मुंबई के पेट्रोल पंप पर। और पेट्रोल पंप जाहिर सी बात है, जैसा रेट आपने बता ही दिया, 113 रुपए के ऊपर पेट्रोल का भाव है और करीबन 97 रुपीज के ऊपर डीजल का भाव है, यानी 100 का आंकड़ा पहुंचने वाला है डीजल का। आप देखिए सर पेट्रोल पंप पे कैसे लोगों की यहाँ पे हमेशा भीड़ हालांकि लगातार मौजूद होती है। आप देख सकते हैं कि इस पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ, 113 रुपया 25 पैसे, 29 पैसे भाव है पेट्रोल का और डीजल का भाव 97 रुपीज के आसपास है। तो
यह साफ है कि किस तरीके से लोगों का बेतहाशा यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। लोग हैं, इनसे जान लेते हैं पहले क्या कहेंगे। पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ रहा है पिछले एक हफ्ते में, किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि सही है? नहीं सर, हमको नहीं लग रहा है कोई परेशानी। आपको लग रहा सही है, बढ़ रहा है, कोई आपको तकलीफ नहीं हो रही है? ओके, बिल्कुल। ये देख रहे हैं कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कि सब पेट्रोल पिछले हफ्ते देखने जाएंगे तो काफी रेट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी तो ये खाली इलेक्शन का खाली इसके लिए स्टॉप था, बाकी जो है ना अभी तो रात में डेली 1.5 रुपया बढ़ ही रहा है। वो इलेक्शन यूपी इलेक्शन था, इसके लिए जो है ना सब पूरा स्टॉप था, लेकिन यूपी का इलेक्शन हुआ, चालू हो गया बढ़ना। ऐसा महंगाई करेंगे तो क्या आदमी वो करेगा? बिल्कुल सही बात है अभिषेक, अगर इस तरह पेट्रोल महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाएगा तो फिर कहां से जेब से वो खर्चा करेगा जब उसकी आमदनी ही घटी हुई होगी। मैं आपके पास आऊंगा अभिषेक, रजत के पास चलते हैं नोएडा में। हमारे साथ भोपाल से भी और लखनऊ से भी सहयोगी जुड़ जाएंगे, अभी कुछ देर में उनके पास भी जाएंगे, लेकिन नोएडा रजत में आपके पास आ रहा हूं। नोएडा की स्थिति क्या है? रजत, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन लखनऊ से हमारे साथ निकिता सरीन जुड़ गई, हमारे सहयोगी। निकिता, मैं आपके पास आ रहा हूं। लखनऊ की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में तो हाल फिलहाल में चुनाव भी हुए और चुनावों से पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव निपटने दीजिए, फिर देखिए महंगाई कैसे बढ़ेगी, और ये तो अब ग्राउंड पर दिखाई भी दे रहा है। लखनऊ के अंदर कैसा माहौल? राजधानी लखनऊ की बात करें मैं तुषार, तो यहाँ पर भी फिलहाल महंगाई डीजल के जो दाम है वो फिर से 80 पैसे इजाफा हुआ है। लगातार चौथी बार है यहाँ पर जो इजाफा हुआ है, तो कह सकते हैं अब घर से लेकर के सड़क तक जो चीजें हैं वो महंगी हैं। वक्त एक सब्जी मंडी ही मौजूद है जहां पर हम लोगों से पूछेंगे। यहाँ पर फिलहाल हमने लोगों से बात की, उन्होंने लगातार ये कहा है कि सब्जियों के दाम तो अभी स्थिर है, लेकिन जो फल के दाम है, अगर मैं पेट्रोल डीजल की बात करूं और उसके अपार्ट अगर मैं फ्रूट्स पर जाऊं को यहाँ पर दिक्कतें जरूर सहनी पड़ रही है, क्योंकि अब नवरात्र आ रही है, उसमें फल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। दुकानदार भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। भाई साहब, ये बताइए, अभी आपकी दुकान खाली पड़ रही है, क्या क्या ऐसे फ्रूट्स हैं जो महंगे हुए हैं, काफी एक इजाफा देखने को मिला है? फ्रूट जरा में 2-4 दिन से कुछ महंगा हुआ है, जिसमें पेट्रोल के दाम बढ़ने वाला, कुछ व्यापारियों ने छुट्टी कर दिया लेबर। इसकी वजह सेब है, संतरा है, अनार है, केला है, कुछ ऐसा फल जो यहाँ से काफी दूर से आता है। जो ट्रकों का तेलों का दाम बढ़ गया, उसके भाड़ा बढ़ गया, माल कमा रहे सिस्टम तो महंगाई पड़ रहा है इसके लिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है तुषार, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जितने भी फल है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, उसके भी दाम यहाँ बढ़ गए हैं। निकिता, बिल्कुल, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि देखिए अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है तो फल भी महंगा होगा, आपकी सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, रोजमर्रा की जिंदगी भी यहां पर महंगी होती नजर आएगी। ये हकीकत है और ये देश के हर एक व्यक्ति की समस्या इस वक्त सबसे बड़ी नजर आ रही है। निकिता, मैं लौटूंगा। ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश जैन भोपाल से। ब्रजेश, भोपाल की अगर मैं बात करूं, क्या स्थिति वहां पर भी है? कितना दाम वहां पर बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के, और अभी कितना दाम चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, पेट्रोल की बात करें तो 110 रुपये 68 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है और 98 रुपीज लीटर डीजल के दाम है। न सिर्फ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, बल्कि क्योंकि डीजल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं वो तमाम चीजें महंगी हुई हैं। इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूं और यहां से मैं आपको दिखाता हूं, तमाम रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई हैं। लगातार जो खासतौर से सरसों का तेल है, सोयाबीन तेल है, खाने पीने की चीजें हैं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनके दाम लगातार बढ़े हैं। और अगर तेल की ही हम बात करें, हर किचन में तेल नजर आता है, सब्जी में इस्तेमाल होता है, उसके जो रेट है लगभग 60% तक बढ़ चुके हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, मैम क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा महंगाई है, हर चीज महंगी हो रही है। नहीं, वाकई में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है हर चीज़ की। जो पहले 200 में आती थी अब एकदम 500 में आने लगी, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई, 1.5 से 2 गुना ज़्यादा बढ़ गई है प्राइस। बहुत हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ में, हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। आपके किचन पर कितना असर इस महंगाई ने डाला है और कैसे अब महंगाई के बाद आप मैनेज करते हैं किचन? वो तो बहुत कठिन हो रहा है आजकल ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। किचन जो हमारा पहले हम 2 ही रहते हैं, अभी तो बच्चे लोग बाहर हैं, पर हमारा किचन का 4-5 हज़ार में किचन का आ जाता था, पर अभी वो एकदम से 10 हज़ार तक जा रहा है मंथली। तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगाई तो बढ़ रही है।
बिल्कुल, देखिए महंगाई बढ़ रही है और यही वजह है, जैसा मैम ने बताया कि 5,000 में पहले किचन का काम हो जाता था, लेकिन अब 10,000 का बजट जो है सिर्फ किचन पर खर्च होता है मंथली। तो कहीं ना कहीं हर चीज इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है ब्रजेश के सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे बढ़ जाते हैं कि कभी 20 पैसे बढ़ जाते हैं, सिर्फ बात इतनी नहीं होती। बात ये तब होती है जब इसका असर मार्केट में हमें रुपयों में नजर दिखाई देता है। हमें जब आलू 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए महंगे होते नजर आते हैं, तब इसका असल असर हमें पता लगता है। मुंबई में चलता हूं, अभिषेक हमारे सहयोगी वहां पर हैं। मुंबई आर्थिक राजधानी देश की, और जब अर्थव्यवस्था को लेकर बात होती है, जब महंगाई को लेकर बात होती है, तो मुंबई हमेशा चर्चा में रहता है। मुंबई के अंदर पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद आप बात कर रहे थे, अभी आपने बातचीत भी की किस तरीके से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, किस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी में पेट्रोल डीजल पड़वाने वाले लोगों की समस्याएं हैं। मैं फलों को लेकर, मैं सब्जियों को लेकर बात करूंगा आपसे, तमाम राशन को लेकर बात करूंगा, क्योंकि नवरात्र सर पर हैं। नवरात्र के दौरान फलों की सबसे ज्यादा डिमांड होगी, फिर वो किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे उनकी कीमतें। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कीमतें तो बहुत बेतहाशा बढ़ रही है और बढ़ने वाली हैं। ये जैसा कि आपने रेट और तमाम सब्जियों का बताया, उसके वजह से और तमाम महंगाई मुंबई में बढ़ने वाली है। लेकिन इसके पहले आगे मैं जाऊं आपको कि हमारे साथ जो जिनकी सरकार है, जिनको भी आरोप लग रहे हैं, उनके ही नेता मौजूद हैं। मुंबई के टैक्सी ऑटो यूनियन के मुंबई के बड़े नेता, यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम के तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। तिवारी जी, सरकार आपकी है, आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कंप्लीट हुआ और 5 राज्यों का आप लोग रेट बढ़ा दिया, कैसे? क्योंकि आप तो उसी से चाहते हैं जो टैक्सी जिसको उनको भी भाड़ा बढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल सही है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है, उसका असर भारत देश में भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। बहुत जल्दी इस भाव में गिरावट आएगी। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट गिरेगा, वैसे भारत में भी पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पे कि इलेक्शन तक आप लोगों ने रोक रखा था, क्योंकि इसलिए मैं जानबूझ पूछ रहा हूँ कि आप उसी से बिलोंग करते हैं, टैक्सी और ऑटो, जो कि मुंबई कर की बहुत रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नहीं, ये तो आप सब भी पढ़े लिखे लोग हैं और हिंदुस्तान की जनता भी समझदार है। जो उनको समझ में आ रहा है कि भी जैसे लड़ाई चल रही, तो लड़ाई से पेट्रोल और डीजल पे फर्क पड़ता है, उसका असर हिंदुस्तान पे भी हुआ है। ये बहुत ज़्यादा दिन तक, फिर मैं वही कहूँगा, ये बहुत ज़्यादा दिन तक इसका असर नहीं होगा। थोड़ा सा भारतीय जनता को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो लड़ाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ा है, उसका असर हिंदुस्तान में भी हो रहा है, उस पर और ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको काफ़ी कंट्रोल किया है। जो अभी 1 रुपये 8 आने बढ़ रहा है का, और ज़्यादा अन्य देशों में इसका असर बहुत ज़्यादा है, फिर भी हिंदुस्तान में इसका असर बहुत कम है। आप मानते कम, पब्लिक है, आप जानते, आप क्या कहेंगे? लगता है कि असर कम है क्योंकि महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है? नहीं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा भाव है, उस हिसाब से कम है। और जिस तरह से पेट्रोल का भाव बढ़ा है, सरकार को वैसे देखना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। पर्सनल राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बाइक से आए हुए हैं, देखा मैं बाइक चलाते हैं आप, तो लगता है आपकी जेब पर भारी असर पड़ा है आपको? नहीं, आम पब्लिक के जेब पे काफी भारी असर पड़ रहा है इस पेट्रोल का महंगा होने की वजह से, और सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि गरीबों का क्या होगा। बिल्कुल, आम लोगों का क्या होगा, जिनका रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, या महीने का अपने एक बजट में बनाकर चलते हैं, उन लोगों का बजट बिगड़ेगा तो वो कैसे संभालेंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। अभिषेक, मैं लौटूंगा। रजत हमारे साथ नोएडा से हैं। रजत, नोएडा की स्थिति बताइए। देखिए, अगर हम नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की बात करें तो 98 रुपये 68 पैसे, वहीं डीजल की बात करें तो 90 रुपये 30 पैसे, यानी कहे तो जो 5 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़े हैं। कहीं ना कहीं जो आम जो जनता है, जो कि डीजल और पेट्रोल के दाम पर निर्भर रहती है, काम शुरुआत होती है, लेकिन ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं आम जनता के जो बजट होता है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत में, भैया लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना है आपको? बिल्कुल, महंगाई जो है चरम पे है और डीजल पेट्रोल का जो दाम है वो लगातार ही बढ़ रहा है, जिससे जनमानस पे काफी असर पड़ रहा है। और मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इस महंगाई को रोकने के लिए चिंतन करे, और इसको जो है अभी तक तो नाकाम रही इस महंगाई को रोकने के लिए, क्योंकि महंगाई दिन रात बढ़ती ही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से माहौल में चल रहा था कि चुनाव खत्म होंगे और पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आसमान छुएंगे, क्या वो सही हो रहा है?
नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही हो रहा है, क्योंकि जैसे कि बयानबाजी में आया था कि चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल के दाम जो है घटेंगे, लेकिन घटने की बजाय वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता का जो बजट है, जिस तरीके से महंगाई हो रही है, कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिगड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में काफी डिफरेंस हुआ करता था, कम से कम 25 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था, लेकिन आज बिल्कुल एक बराबर ही होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कम से कम 25 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था, जो आज के टाइम में बिल्कुल बराबर पे आ गया है। जी बिल्कुल, इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कहा है कि पहले जो पेट्रोल और डीजल के दामों में 20 रुपए का डिफरेंट होता था, यानी डीजल 60 रुपए हुआ करता था तो पेट्रोल 80 रुपए हुआ करता, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान हो चुकी, 2 से 4 रुपयों का ही फर्क है। कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो लगातार पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करो, 3 रुपए 20 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़े। बिल्कुल, बीते 5 दिनों के अंदर 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर यहां दाम पेट्रोल डीजल का बढ़ना, यह बताता है कि महंगाई अब आपके दरवाजे पर है और इसका असर आपको अपनी रसोई में, अपनी जेब पर, अपने बजट पर दिखाई देना या तो शुरू हो गया या फिर शुरू हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए और तमाम ग्राउंड से जानकारियां देने के लिए कि स्थिति इंपैक्ट ऑन ग्राउंड क्या है। आप सबका शुक्रिया।